वेदांता की डीलिस्टिंग काफी मजेदार होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिंदी फिल्म चल रही जिसमें सस्पेंस है और थ्रिलर है। लेकिन एक बात तो श्योर है और गारंटी वाली है कि हमें इस डीलिस्टिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इस डीलिस्टिंग के बाद हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं, बल्कि काफी ज्यादा सीख चुके होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। इसके पहले भी काफी कंपनियां डीलिस्ट हुई हैं, जैसे अभी रिसेंटली हेक्सावेयर डीलिस्ट हुई थी। तो हेक्सावेयर ने जब अनाउंस किया था तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस था ₹259 का। और उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस कंडक्ट कराया गया, तो डिस्कवर्ड प्राइस आया था 475 का और हेक्सावेयर ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसने शेयर होल्डर्स को 83% प्रीमियम पे डीलिस्ट कराया था और एकदम सिंपली कंडक्ट हुआ था। लेकिन वेदांता के केस में ऐसी ऐसी चीजें हो रही कि काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है इस प्रोसेस में। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टेड हैं जो हमें सही प्राइस दिलाएंगी। हम इन्वेस्टर्स की तरफ से बादशाह यानी किंग का रोल प्ले कर रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। और एस यानी एक्के का रोल प्ले कर रहा है एलआईसी। सबसे अच्छी बात यह है कि एलआईसी ने ऐसी चाल चल दी है कि दिल ही खुश हो गया है। एलआईसी एकदम से लगा पड़ा है हम सबको ज्यादा प्राइस दिलाने के लिए। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर एलआईसी की चल गई तो हमें लगभग 300 के आसपास का प्राइस आराम से मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूं कि फ्राइडे को क्या क्या हुआ। फ्राइडे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस था वो एक्सटेंड हो जाएगा और मंडे तक चलेगा, जो कि 12 अक्टूबर है। और उसके बाद 13 यानी ट्यूसडे को काउंटर ऑफर किया जाएगा वेदांता की तरफ से। तो पहला पॉइंट ये है कि वेदांता को 90% शेयर चाहिए डीलिस्ट होने के लिए, और उस हिसाब से काउंट आता है 90% का 134 करोड़। तो वेदांता को डीलिस्ट होने के लिए 134 करोड़ चाहिए। तो अभी फ्राइडे की स्टोरी ये है कि सब कुछ सही चल रहा था, दोपहर तक आफ्टरनून तक सब सही चल रहा था। और वेदांता को चाहिए 134 करोड़ शेयर्स और बिड आ चुका था 137 करोड़ शेयर का। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये आई कि पूरे दिन जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी बीएससी के वेबसाइट पे। तो मैं भी इनफैक्ट सुबह सुबह जब मैं बीएससी की वेबसाइट खोल रहा था तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से क्या हुआ था कि टेंडर तो कर दिया था 137 करोड़ शेयर्स पब्लिक ने, तो पब्लिक के पास हैं 169 करोड़ शेयर्स। उसमें से 137 करोड़ शेयर्स टेंडर कर दिए गए थे। बट उन 137 करोड़ शेयर में से 125 ही कंफर्म हो पाए थे और रिमेनिंग 12.32 करोड़ शेयर्स का कंफर्मेशन जो है वो पेंडिंग था। अब इसका रीजन यही है कि जैसे हम लोग शेयर्स अपने सेल्फ ऑर्डर पे लगाते हैं, तो बहुत बार वो ऑर्डर लगा रहता है बट बैंक्स और कस्टोडियंस जो हमारे साइड से सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको कंफर्म करना होता है। तो क्या हुआ कि हमने ऑर्डर तो लगा दिया, 134 करोड़ शेयर चाहिए, हमने ऑर्डर लगा दिया है 137 करोड़ का, जो कि 134 से ज्यादा ही है। तो इसका ये मतलब है कि डीलिस्टिंग तो कंफर्म है, बट जो ऑर्डर्स लगे थे उसमें से कंफर्म्ड हो पाए थे खाली 125 करोड़। रिमेनिंग 12 का कंफर्मेशन आ नहीं पाया। तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है बैंक्स और वो जो कस्टोडियंस होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनकी तरफ से डिले हुआ हो, कोई प्रॉब्लम उनकी साइड से भी हो सकती है। और एक तो ये कॉमन प्रॉब्लम पूरे दिन थी फ्राइडे को कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अच्छे से चल नहीं रही थी। वो वाला पार्ट जो था जहां पे टेंडरिंग हो रही थी वो स्क्रीन प्रॉपरली खोल नहीं रही थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसीलिए क्या किया गया था फ्राइडे को कि 3:30 तक तो वेट किया गया। लेकिन जो ये शेयर्स थे 12.31 करोड़ शेयर्स, इनका कंफर्मेशन नहीं आ पाया 3:30 तक। तो ये एक्सेप्ट किया गया कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, चलो इस वजह से एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये बिडिंग का प्रोसेस एक्सटेंड कर दिया गया था शाम को 7 बजे तक। लेकिन 7 बजे तक भी कंफर्मेशन नहीं आ पाया और उसके बाद तो फिर डे क्लोज हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि हो सकता है मंडे को भी ये प्रोसेस चले, एक दिन का एक्सटेंशन दिया जाए क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे इसलिए। तो हमारे ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इन्होंने टेंडर किया है
रुपीज 153 और 160 के प्राइस पे, जो कि कम है, मेरे भी अकॉर्डिंग कम है ये। और लेकिन एलआईसी ने मेन गेम खेला है, एलआईसी ने टेंडर किया है रुपीज 320 के प्राइस पे, और जो ये फ्लोर प्राइस था रुपीज 87.50 का, उससे 267% प्रीमियम पे बिड किया है एलआईसी ने। और एलआईसी ही ऐसी कंपनी है जो डीलिस्टिंग के प्राइस को ड्राइव कर रही है, तो ये 320 के तरफ डीलिस्टिंग के प्राइस को खींचेगी, क्योंकि इसका जो बिड है वो हाईएस्ट बिड है। जो ये बैंकर्स हैं, जेपी मॉर्गन और डीएम कैपिटल, जो कि रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट किया है कि एक दिन का और एक्सटेंशन प्रोवाइड करें, यानी मंडे तक का एक्सटेंशन दें। और इन्होंने क्लेम किया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे प्रॉब्लम आ रही थी टेंडरिंग के केस में। अब अभी सेबी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, कंफर्मेशन सेबी के साइड से आना बचा है अभी। और पहला चीज तो ये है कि सेबी कंफर्म करेगी तब एक्सटेंड होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कंफर्म कर भी देती है और मंडे को एक्सटेंड होता है, तो क्या मंडे को 90% कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि फर्दर एक्सटेंशन चाहिए होगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है कि सेबी कंफर्म कर देगी और एक्सटेंड होगा प्रोसेस मंडे को एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हम काफी क्लोज हैं, डीलिस्टिंग के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और जो जो कंफर्मेशन आना बचा है, तो वो कंफर्म अगर हो जाता है तो हम आराम से जो वो 134 करोड़ शेयर्स है वो क्रॉस कर जाएंगे उस थ्रेशोल्ड को। और जो बिडिंग का टोटल बिड होंगे, शेयर्स की क्वांटिटी जो बिड होंगी, वो होंगी 137 करोड़, जो कि 90% के ऊपर आराम से पहुंच जाएगा। तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए एक दिन और एक्सटेंड किया जाएगा, जहां तक है सेबी अप्रूव कर देगी और एक्सटेंड करने देगी, क्योंकि हम एकदम क्लोज हैं। और मंडे को जब 90% की बिडिंग का कंफर्मेशन आ जाएगा, तो 13 अक्टूबर यानी ट्यूसडे को वेदांता के प्रमोटर्स काउंटर ऑफर करेंगे। डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है वो पता चलेगा 16 अक्टूबर को। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक केस ऐसा है कि जैसे एलआईसी ने बिड किया 320, अब मान लीजिए ट्यूसडे को वेदांता ने काउंटर ऑफर किया, वेदांता ने बोला कि भाई हम तो दे पाएंगे 250, लेकिन अब क्या हुआ, एलआईसी वाले बोले कि नहीं हम 250 पे बेचेंगे नहीं। तो एलआईसी वाले फिर से अगर अपना वो बिड कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डीलिस्टिंग कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए काउंटर ऑफर जो ट्यूसडे को होगा, उसके बीच और 16 अक्टूबर को कंफर्म पता चल पाएगा कि डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। और 16 को जब ये पता चल जाएगा कि डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हुई है, तो उसके 10 दिन के अंदर प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल ही ना करें, मतलब ऑर्डर पे लगाए ही ना हो, तो उनको 1 साल का टाइम मिलेगा, वो कभी भी उस प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं। और 1 साल तक वेदांता हमेशा रेडी रहेगा शेयर बाई करने को। आप कभी भी जाइए, 1 साल तक वेदांता को बेचिए, बेच के पैसे ले लीजिए। तो अब क्योंकि एलआईसी ने बिड कर दिया 320 के प्राइस पे, तो काउंटर ऑफर जो वेदांता वाले करेंगे वो भी हाई ही होगा। अब 320 पे एलआईसी ने किया, तो इतना तो मान लीजिए कि 250 या 200 के नीचे तो नहीं ही करेंगे काउंटर ऑफर वेदांता वाले, वरना एलआईसी वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से देखिए कि एलआईसी हम सबको सपोर्ट कर रहा है और हमें अच्छा प्राइस दिलवा पाएगा। और एलआईसी बस बना रहे, एलआईसी के पीछे पीछे लगे रहिए, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। और जो भी प्राइस होगा, उसी प्राइस पे सब लोग डीलिस्ट कराएंगे। ऐसा नहीं कि कोई 300 पे बेच रहा है, कोई 250 पे बेच रहा है, सब सेम प्राइस पे ही अपना शेयर सेल करेंगे। अभी कल ही यानी फ्राइडे को अनिल अग्रवाल ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो काफी ज्यादा खुश हैं इस प्रोसेस से, जो कि रिवर्स बुक बिल्डिंग का है। और उन्होंने तारीफ की इस प्रोसेस की कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक जिस प्राइस पे भी चाहे वो अपने ऑर्डर्स लगा सकती है। कम से कम इससे उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि पब्लिक चाह क्या रही है। और उस टाइम पे एलआईसी भी बिड कर चुका था रुपीज 320 के प्राइस पे, तो उन्होंने भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला इस प्राइस के बारे में। उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस एक बार कंफर्म हो जाए, फिर वो इवेलुएट करेंगे और वो ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे कर सकें आप सबको।
और जहां तक हम वेदांता का शेयर का प्राइस देखते हैं फ्राइडे का, तो फ्राइडे को स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अप था, ऑलमोस्ट 7%, लेकिन फिर ये काफी गिर के क्लोज हुआ और फाइनली ये 2.21% ऊपर क्लोज हुआ है 120.50 के प्राइस पे। और जहां तक उम्मीद है कि मंडे को अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो ये प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ने की चांस ज्यादा दिख रही है। प्राइस बढ़ने का रीजन ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आ जाए कि क्या हो सकता है डिस्कवर्ड प्राइस। तो कम से कम ऐसा होगा कि डिस्कवर्ड प्राइस ऊपर की तरफ ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टर्स लगभग 200 तक के प्राइस पे तो गेम कर सकते हैं, तो 120 से 200 तक में वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये रीजन भी हो सकता है शेयर का प्राइस बढ़ने का। और बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आता है तो वो बाई कर लेंगे इस प्राइस पे और टेंडर कर देंगे वेदांता को जो भी प्राइस होगा डीलिस्टिंग वाला उस पे, तो वहां से भी उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ये था वेदांता की डीलिस्टिंग का अपडेट मेरी तरफ से। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और आप डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहिए, क्योंकि अभी मंडे भी ये प्रोसेस चलेगा, ट्यूसडे कम से कम 16 तक तो चलता ही रहेगा, तो आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना होगा और उसी हिसाब से आपका जो मन कहे आप वो डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमें डीलिस्टिंग का अच्छा प्राइस मिले जो कि 300 के आसपास या 300 के ऊपर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।